देशव्यापी प्रदर्शन के बीच धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, क्या कुछ कह रहे हैं? एक कहावत हमारे यहाँ बहुत प्रचलित है, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। तो 91 पेपर लीक कराकर इस्तीफा ही दे दिए तो अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए और अराजक बता रहे हैं छात्रों को, युवाओं को। तो जिस शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में 91 पेपर लीक हो और वो ज्ञान दे रहा हो इस पूरे भारतवर्ष को और उन युवाओं को अराजक बता रहा हो, तो क्या स्थिति है आपको समझने की आवश्यकता है। छात्र ऐसे ही तो नहीं सड़कों पर आ गए। सोनम बागचू 20 दिनों का उपवास ऐसे ही तो नहीं करने लग गए। विपक्ष इनको बराबर आईना दिखाने का काम ऐसे ही तो नहीं करने लगा। कहीं ना कहीं इनसे चूक हुई और उस चूक को ये लोग मानने के बजाय बेशर्मी के साथ उसको प्रोटेक्ट करने लगे। तो आज ये सड़कों पर जो हुजूम दिखाई दे रहा है, छात्रों का आंदोलन, युवाओं का आंदोलन, विपक्षी पार्टियां सब एक होकर मोदी सरकार का विरोध कर रही है, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही थी, तो उसके पीछे 91 पेपर लीक, किन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया? गरीबों के बच्चों के साथ भविष्य का खिलवाड़ किया गया, मध्यम वर्ग के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। वो बच्चे हमारे आपके बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। आप बताइए, इनके बच्चे तो बाहर विदेशों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे तो विदेशों में पढ़ते हैं, उनको इन पेपरों से क्या लेना? बच्चे तो गरीब के मारे जाते हैं, बच्चे तो मध्यम वर्ग के मारे जाते हैं, जिन्होंने अथक प्रयास परिश्रम से तैयारी की होती है। और तैयारी के बाद जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो क्या गुजरती है उन लोगों पर। उन परिवारों से जाके पूछिए जिनके 20 नौनिहालों ने आत्महत्या कर ली। उन परिवारों की सुध तक नहीं लेने गए, शिक्षा मंत्री हो कि प्रधानमंत्री मोदी हो। इस्तीफे के बाद कई ऐसे छात्रों से हमने मिला तो उन्होंने कहा कि यही इस्तीफा देना था, तो पहले दे दिए होते तो अभी तक कई छात्र घायल हुए, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, आप भी कई जगह। इस सरकार ने आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, कुत्सित मानसिकता के साथ इस आंदोलन को अराजक बताने की कोशिश की, फंडेड बाय फॉरेन आतंकी, यह भी बताने की कोशिश की। आज विदेश मंत्रालय का बयान आ गया, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो इस सरकार ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को जितना भी क्रश करने की कोशिश की, उनका यह प्रयास रहा कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए। लेकिन छात्रों और युवाओं के जोश के आगे, राहुल गांधी जी के विरोध के आगे इनको नतमस्तक होना पड़ा। कई लोगों का मानना है कि जंतर मंतर के साथ पटना का प्रदर्शन खास करके काफी मायने रहा, क्योंकि बिहार से जब भी आंदोलन होता है तो सत्ता की नींव कहीं कहीं होती है। देखिए, बिहार लोकतंत्र की जननी है। वैशाली से यह परंपरा शुरू हुई और पूरे विश्व में डंका बजा भारतीय लोकतंत्र का। तो बिहार जननी है और बिहार हमेशा क्रांति का प्रदेश रहा है। लोग सजग रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली के बाद अगर पटना में प्रदर्शन हुआ और पटना से वो प्रदर्शन जब जिला मुख्यालयों तक, प्रखंडों तक गया, तब इनकी मोटी चमड़ी में कुछ एहसास हुआ, तब जाकर इस्तीफा दिया इन्होंने। रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा हुआ। अभी आप देखते जाइए कि कितने और मंत्रियों का इस्तीफा होगा। आखिर इतना लेट क्यों किया इस्तीफा देने? मोटी चमड़ी है। ये तो बताते थे कि हमारे यहाँ इस्तीफा का कोई प्रावधान नहीं है। तो प्रावधान इस सरकार को देश की जनता ने बनाया और इस सरकार को देश की जनता, युवा ही उतारेंगे। ये बात सुनिश्चित हो गई है। वो तो कह रहे हैं कि हम देश हित में इस्तीफा दिए। 91 पेपर लीक करा के देश हित में तो इनको कब का इस्तीफा दे देना चाहिए था। 91 पेपर लीक करा के छात्रों को, युवाओं को अराजक, पाकिस्तानी और खालिस्तानी, विदेश द्वारा फंडिंग का आरोप लगा के
इस्तीफा दे दिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया इन्होंने? इनको तो इस्तीफा ही देना चाहिए था, बहुत पहले इस्तीफा देना चाहिए था। जिस दिन पहला पेपर लीक इनके टेन्योर में हुआ था उसी दिन इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। नैतिकता तो भाजपा के नेताओं में है ही नहीं। नैतिकता होती तो राम मंदिर में का चढ़ावा चोरी हो गया। और इनके जो अध्यक्ष हैं विधानसभा के उत्तर प्रदेश के, वो बयान देते हैं कि जिन्होंने आधे मन से चढ़ावा चढ़ाया उनका चढ़ावा चोरी हो गया। चढ़ावा को भी ये लोग लेजिटिमेट करना चाहते हैं, चोरी को भी। तो ये तो हालत है। तुम्हारे प्रदेश में चढ़ावा चोरी होता है, तुम हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम करते हो, तुमको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। और प्रधानमंत्री जिस मंदिर का इनॉग्रेशन में कहूंगा, प्रधान प्रतिष्ठा तो नहीं बोलूंगा क्योंकि शंकराचार्य वगैरह को भी नहीं बुलाया गया। हमारे जितने भी सनातन धर्म के जितने भी बड़े प्रकांड विद्वान थे उन लोगों को उससे दूर रखा गया। तो इनॉग्रेशन जब आप करिएगा तो चढ़ावा चोरी होगा। उन लोगों को आपने बैठाया वहां ट्रस्ट के माध्यम से, बीएचपी के लोगों को बैठाया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को बैठाया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को बैठाया, भाजपा के लोगों को बैठाया, और उन्होंने वो चढ़ावा चोरी किया। तो इस्तीफा किसको देना चाहिए? क्या भाजपा के किसी बड़े नेता ने इस्तीफा दिया? भाजपा के अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया? भाजपा के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? भाजपा के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया? नहीं दिया। तो जो भगवान राम को नहीं छोड़ रहे हैं, हमको आपको क्या छोड़ेंगे? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रूप से जारी रहेगा। अभी बहुत सारी बातें हैं। अभी तो एक इसके इस्तीफे से, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कहां चीजें बनने वाली हैं। अभी तो E20 पेट्रोल है। चढ़ावा चोरी में आप जांच सही से करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं, उस ओर हम लोगों का ध्यान है। बेरोजगारों को रोजगार दिलवाते हैं, उस ओर ध्यान है। युवाओं के लिए आपने क्या व्यवस्था रखी है, उसको योगदान है, ध्यान है हमारा। तो निश्चित रूप से एक इस्तीफे से मामला टलने वाला नहीं है। अभी नितिन गडकरी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी हरदीप पुरी जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम है उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी को हो सकता है इस्तीफा देना पड़ जाए, एप्स्टीन में उनका भी नाम है। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर उनको भी इस्तीफा देना पड़ जा सकता है। तो ये तो कहानी लंबी चलेगी निश्चित रूप से। अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आए हैं। प्रदर्शन के युवाओं के जोश को समझ नहीं पाए, ये लोग भांप नहीं पाए, छात्रों के प्रदर्शन को भांप नहीं पाए। 700 किसान मर गए जब आंदोलन किया किसानों ने सिंघू बॉर्डर पर। उन किसानों को खालिस्तानी बताने वाले, पाकिस्तानी बताने वाले इस सरकार ने का एक आंसू नहीं निकला। एक परिवार से ये लोग मिलने नहीं गए। सोच लीजिए कि कितना इनका मनोबल बढ़ा हुआ है। तो ये जनता गद्दी सौंपती है तो गद्दी से उतार भी लेती है। जिन हाथों में है शक्ति गद्दी पर बैठानों को, वही गर्दन उतार भी लेती हैं। और दरअसल में जो भी गिरफ्तार हुए उस पर कांग्रेस क्या करे? निश्चित रूप से छात्रों को पीटा गया, युवाओं को पीटा गया जो प्रदर्शन में आए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। प्रशासन को उन बच्चों को छोड़ देना चाहिए तत्काल। और वैसे बच्चों को, वैसे जो लोग हैं, जो अराजक लोग हैं जिनको चिन्हित किया है प्रशासन ने, उन पर जो कार्रवाई करनी है करें। लेकिन बच्चों को, युवाओं को, जो पासर्स थे अगल बगल से जो गुजर रहे थे, उनको भी पकड़ लिया प्रशासन ने। तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। प्रशासन को संज्ञान में लेकर वैसे लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने कोई घटना को अंजाम दिया। बाकी नॉर्मल जो प्रदर्शनकारी हैं, जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, उनको अगर प्रशासन पकड़ के ले गई तो निश्चित रूप से भर्त्सना योग्य है। वैसे लोगों को छोड़ देना चाहिए। सरकार ये दावा कर रही थी कि जब पेपर लीक हुआ तो हमने समय पर फिर से पेपर करवाया भी और परिणाम भी उसके घोषित हुए। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार शिक्षा मंत्री का इस्तीफा का मांग वह मजबूत होते रहा। देखिए, विषय वो नहीं है। राजनीति नैतिकता पर चलती है। जब आप इस देश को, आप देश के लोगों ने आपको बागडोर सौंपी इस देश की, तो कहीं भी आपकी मिनिस्ट्री में कुछ होता है तो नैतिकता एक परंपरा रही है। आप लाल बहादुर शास्त्री जी को देख लीजिए, रेलवे मिनिस्टर थे। एक रेल दुर्घटना कहीं साउथ में हुई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार इसके ज्वलंत उदाहरण हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया। आतंकी हमला होता है
महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के सीएम और गृह मंत्री तक इस्तीफा देते हैं। भाई आप किस मिट्टी के बने हो? आपके यहाँ पेपर पर पेपर 91 पेपर लीक हो जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, और आज जब इस घड़ी में हम बैठे हैं, कल भी एक प्रश्न पत्र लीक हुआ। भाई आखिर कौन सा मैकेनिज्म काम करता है आपका? किस बात से आपको शर्म आएगी? किस बात से आप प्रभावित होइएगा? आप सेना को सौंप रहे हैं प्रश्न पत्र, सेना पहुंचाएगी, सेना युद्ध लड़ेगी, सेना बॉर्डर पर रक्षा करेगी विदेशी ताकतों से, सेना फ्लड में काम करेगी, सेना आपका प्रश्न पत्र पहुंचाएगी, तो आपका विभाग क्या करेगा? शिक्षा विभाग क्या कर रहा है? किस पर जवाबदेही आपने तय की? क्वेश्चन सेट कौन करता है? भाई ये आपके तंत्र की खामी है। वो तो कहते हैं कि कांग्रेस के कार्यकाल में भी प्रश्न पत्र लीक होता था। तो हमारी कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक हुआ तो जनता ने उतार दिया हमको। आप भी सरकार छोड़ दीजिए, आप भी इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो आगे आने वाले समय में जनता आपको भी गद्दी से उतार देगी। वो तो गिनवा रहे हैं कि अभी भी जो सरकार कांग्रेस की है या कांग्रेस की गठजोड़ में जहाँ सरकार है वहाँ भी प्रश्न पत्र लिखे हुए, उसका लिस्ट बजाते बीजेपी जारी कर रही है। नहीं करना चाहिए, उनको लिस्ट जारी करना चाहिए। तो यह बात हो गई कि मतलब हत्यारे तुम भी, हत्यारे हम भी, तो हमको हत्या की सजा ना मिले। अरे भाई, आप पूरे देश में आपकी सरकार है, छोटी छोटी बातों में आप ईडी सीबीआई को भेज देते हैं, छोटी छोटी बातों में। तो ईडी सीबीआई को तो आपने अपने पूंजीपति मित्रों के व्यवसायिक लाभ के लिए छोड़ रखा है, तो कभी इसके लिए भी ईडी सीबीआई को छोड़िए कि प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं तो उनको जाके उनकी इंक्वायरी करे, जांच करे। कभी आईबी उनके लिए भी छोड़िए, जो प्रश्न पत्र जहां लीक हो रहे हैं वहां आईबी के लोग जाएं, देखें। तो आपने तो आईबी के लोग हों, सीआईडी के लोग हों, ईडी के लोग हों, व्यवसायिक मित्रों के लाभ के लिए छोड़ रखे हैं, तो श्रेय तो आपको जाएगा ना। अच्छा होगा तो श्रेय आप लीजिएगा, बुरा हो रहा है तो श्रेय कौन लेगा? प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, जिनके कार्यकाल में 91 पेपर लीक हुए। रेल दुर्घटनाओं की तो बात छोड़ ही दीजिए, रेल दुर्घटना में भी वैष्णव जी का क्यों हो? हर नई ट्रेन को तो झंडी दिखाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं, तो इस्तीफा भी नरेंद्र मोदी का ही होना चाहिए जब रेल दुर्घटना होती है। कितने रेल दुर्घटना हो गए इनके शासनकाल में? तो इनके यहां तो इस्तीफा देने की परंपरा नहीं है, क्योंकि नैतिकता ही नहीं है इनके पास। नैतिकता होती, आम जनता के दुख दर्द से, युवाओं के दुख दर्द से अगर इनको कोई वास्ता होता तो ये इस्तीफा कब का हो गया होता। ये नहीं बताते फिरते कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या हुआ। अरे कांग्रेस के शासनकाल में जो हुआ, 53 लाख करोड़ का बजट आप पेश कर रहे हैं ना, वो कांग्रेस नहीं, वो मजबूत नींव आपको प्रदान की, जिसके बदौलत आप 53 लाख करोड़ का बजट पेश कर रहे हैं। कांग्रेस के ही बनाए हुए इंस्टीट्यूट्स में बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं और भारत का नाम कर रहे हैं, चाहे वो आईटी हो, एम्स हो। कांग्रेस के बनाए अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं। आपका अपना कुछ नया बना हो तो बताइए। कांग्रेस में आपने अभी कुछ दिन पहले लिया, 12 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया नेहरू जी का शासन काल का। प्रधानमंत्री 12 वर्ष से अधिक रह लिए। अरे तो भाई 12 वर्ष से अधिक वो जेल में भी रहे, तो उसका रिकॉर्ड भी तो तोड़ दीजिए आप। 12 वर्ष से अधिक नेहरू जी स्वतंत्रता के आंदोलन में जेल में रहे, तो वह भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़वाएंगे उनका। शासन सत्ता से उतरने के बाद कांग्रेस पार्टी उनका वो भी रिकॉर्ड तोड़वाएगी। समझ गए? तो श्रेय लेना आपको है और दोष कांग्रेस पार्टी का। 12 वर्षों से आपकी शासन सत्ता है, जहां कहीं भी अगर कुछ गलत हो रहा है, आप क्यों नहीं कार्रवाई करते? केंद्र सरकार आपकी है, सारी एजेंसियां आपके अंडर में हैं, आप कार्रवाई करिए ना। उल्टे आपने जितनों पर आरोप लगाया सब तो बाइज्जत बरी हो गए। केजरीवाल बाइज्जत बरी हुए, कोर्ट ने उनको छोड़ दिया। आप प्रणव राय का एनडीटीवी जो अब अंबानी को खरीदवा दिया गया, उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया।
मोहम्मद बुरहान एक आपके बिजली उत्पादन केंद्र उनका था तमिलनाडु में, 3 साल जेल में रखा गया। उसके बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जब वो दिवालिया हो गए, दिवालिया घोषित करा के अंबानी अदानी को सौंप दिया गया जब कंपनी उनका, तो बाइज्जत बरी हो गए। सोनम वांगचुक भी जेल से बाहर। सोनम वांगचुक भी जेल से बाहर आए बहुत दिन तक रह के। कल तक चीनी एजेंट उनको बोलते थे ये भाजपा के लोग, आज जाके नड्डा जूस पिला रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं इनकी दोहरी मानसिकता है। जहां अपना काम सध जाए उस हिसाब से अपना काम करने लगते हैं। अभी उनको ये समझ में आया कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा के हमको जीत मिल जाएगा तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने लगेंगे। अभी उनको मालूम चल जाए कि जात से जात को लड़ाने में हमको फायदा होगा, जात से जात को लड़ाने लगेंगे। आपने चीनी की बात करी, अभी बीजेपी के एमएलए पे पटेल तो वो इथेनॉल, चीनी मिल, इथेनॉल, नहीं वो अब कह रहे हैं चालू होना चाहिए। हाँ वही बोल रहा हूं आपको, चीनी मिल, इथेनॉल वो सब केवल गडकरी जी के बेटों के लिए है। बिहार के लोगों को उससे फायदा नहीं मिलना चाहिए। बिहार में भी इथेनॉल का 2 प्लांट लगा है, दोनों प्लांट दिवालिया घोषित होने को है। कोई इथेनॉल की खरीदगी उनसे नहीं हो रही है। नितिन गडकरी जी के बेटों से इथेनॉल की खरीद हो रही है। महाराष्ट्र में जो उनके सरकार में मंत्री बैठे हैं उनके परिवारों से की जो कंपनियां हैं उनसे इथेनॉल खरीदी हो रही है। सियान एग्रो है नितिन गडकरी जी के बेटे का, वो इथेनॉल बेच रहे हैं। तो ये तो अपने बच्चों को, अपने मित्रों को पूंजीपति बनाने में लगे हुए हैं, उनको प्रॉफिट कमवाने में लगे हुए हैं। आम जनता से क्या लेना। विनय बिहारी रोते चिल्लाते मर जाएंगे। मुझे खूब अच्छी तरीके से याद है, सरकार थी, हाफ पैंट पहन के आते थे विधानसभा में, किस लिए भाई, रोड बनवा दीजिए मेरा। तो ये तो हालात हैं, अपनी ही सरकार में हाफ पैंट पहन के आते थे। कल भी कविता पढ़ रहे थे। हाँ तो कविता पढ़ेंगे नहीं। भाजपा के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से इतना लोगों में रोष है, इतनी खिलाफत है, उस खिलाफत का फलाफल है ये। हालांकि उन छात्रों को नहीं तोड़ना चाहिए कानून को, मैं उनको भी नसीहत देना चाहूंगा, उन छात्रों को, युवाओं को कानून को नहीं तोड़ना चाहिए। लेकिन अगर रोष किसी में बहुत भारी रोष हो जाए तो वो रोष कहां निकलेगा। इस बात के चलते भी इनको समझ में नहीं आया। इस बात के चलते भी इनको समझ जाना चाहिए कि भारी रोष है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के 100 दिन पूरे होने पर आज कार्यक्रम आयोजित किए गए, उसको लेकर भी क्या? देखिए 100 दिन पूरा हुआ, इस बिहार में कितने इनकाउंटर हुए, इनको भी इनकाउंटर बाबा से प्रेरित हो गए हैं। ये भी कल ही भरत तिवारी के परिवार को मिला, आके बुलवा के मिलजुल के बात कर रहे थे। मिलजुल कर बात इतने दिनों बाद हो रही है, इस बात का हम लोग चिंतित हैं। इसलिए कि कल तक यही लोग उसको आतंकी बता रहे थे भरत तिवारी को। आज चुनाव बांकीपुर में हो गया, लोगों में भारी रोष है, गुस्सा है, तो भरत तिवारी के परिवार के लोगों को बुला के मिल रहे हैं। उनका तो परिवार का सदस्य चला गया, जिसने निहत्था आत्म सरेंडर किया, आत्मसमर्पण किया, निहत्था, उसको पुलिस गोली मार देती है। तो शासन व्यवस्था कैसी है ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पुराने स्कूलों को रंग पोत के मॉडल स्कूल का दर्जा देके बनाया जा रहा है। देखिए ये रंगा पोता हुआ रंगा सियार कितना दिन तक से, कितने दिन में शेर बन जाएगा, कितने लोगों को लाभ हो जाएगा इस रंगे पुते हुए भवन से, ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन 100 दिनों का कार्यकाल इनका मैं बोलता हूं, कहता हूं कि बिल्कुल ही फेल रहा, इनसे बिहार नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री का 100 दिन में कौन अच्छा काम हुआ है? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भी अच्छा काम किया हो इन्होंने। ये तो गांवों में टैक्स बांध रहे हैं। इनके आने के बाद एमबीआर वैल्यू दुगना हो गया। अब ये स्टेट सड़कों पर भी टोल टैक्स लगाएंगे। तो कौन सा काम अच्छा कर दिया भाई, बता दीजिए। आरएसएस का एजेंडा को लागू करना अगर इनको लगता है कि अच्छा काम है तो करें लागू। आने वाले समय में जनता भी इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जैसा नीट पेपर लीक में मिला है। आगे आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है बांकीपुर, और उस सीट ने इतना मजबूर कर दिया कि कल तक जिसको आप आतंकी बता रहे थे, आपके नेता आतंकी बता रहे थे, उसके परिवार से आपको मिलना पड़ गया। शर्म की बात है कि नहीं है? यह सोचिए। जांच होगी, निष्पक्ष जांच करेंगे। अरे भाई सरकार आपकी है,
आपके पदाधिकारियों को इतनी छूट कैसे मिली कि निहत्थे व्यक्ति को आपने गोली मार दी? और ऐसा एक दो मामला थोड़ी है, इनकाउंटर का तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो चल रहे हैं। औरंगाबाद में प्रगति यात्रा के दौरान स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और मेडिकल कॉलेज की बात हुई। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में काम लग गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज अभी भी देखिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो हम लोगों के, मेरे विधायक रहते भर में ही काम लग गया था, और बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो हम लोगों ने सैंक्शन कराया है। बहुत सारी सड़कें हैं जिनको हम लोगों ने अपने टेन्योर में सैंक्शन कराया है। अभी तो उसको जमीन पर उतार लें, यही बड़ी बात है अभी के उसके लिए। मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन हुए मुझे लगता है कि 1 साल हो गया होगा, 1 साल से ज़्यादा हो गया। आप ये सोचिए कि अभी तक उस पर कोई काम नहीं लगा, तो आप समझ सकते हैं पैसा सैंक्शन हो चुका है 400 समथिंग करोड़, पैसा सैंक्शन हो चुका है, उसके बावजूद काम नहीं लग रहा। तो ये फेलियर बताता है कि किस तरीके से फेल है ये सरकार। अब विधायक ने क्या लगता है अभी भी कोई अड़चन है? देखिए, हमारे लिहाज से तो कोई अड़चन नहीं है। ये तो सरकार की मंशा स्पष्ट करनी चाहिए सरकार को कि औरंगाबाद के लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या मिला है तो उसमें बनने में देरी क्यों हो रही है। ये तो सरकार को मंशा स्पष्ट करनी चाहिए ना। उनकी नाकामियों में एक मेडिकल कॉलेज का, औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज का मामला भी है कि क्यों नहीं काम शुरू हुआ उसका, है ना। रिवर फ्रंट हो, रिवर फ्रंट में काम लग गया, आपका ट्रॉमा सेंटर हो, उसमें काम लग गया। जमहोर को नगर पंचायत बनाने की बात है तो जमहोर नगर पंचायत में और सैकड़ों सड़कें जिसको हम लोगों ने पास कराने का काम किया। अब तो धरातल पर उतर जाए, सरकार के पास फंड ही नहीं है, ठेकेदार सब रो रहे हैं, जिन्होंने आधा काम किया वो सब बैठे रो रहे हैं, उनको फंड नहीं मिल रहा है। तो ये 100 दिन सम्राट चौधरी के नाकामी के दिन हैं, इसमें बिहार का कोई भला नहीं हुआ। विधायक पद निर्माण मंत्री से मुलाकात कर रहे हैं NH 139 को लेकर, लेकिन NH 139 में चौड़ीकरण कराना है, बाईपास बन रहा है। देखिए, एक बात बता देता हूं मैं आपको, ऐसा DPR विभाग के द्वारा कई बार बना, मेरे रहते भर में 3 बार बना, 3 बार बदल गया। लोगों की मंशा ही नहीं है, औरंगाबाद के लोगों के प्रति जवाबदेही ही नहीं सरकार ये तय कर पा रही है। मेडिकल कॉलेज का काम न लगना, और इस सड़क पर जिसकी आप बात कर रहे हैं, आए दिन मौत का कुआं इसको नाम दिया गया है, उसका कोई रास्ता न निकलना, दोनों ही समझता हूं कि औरंगाबाद के साथ नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी हो रही है, और इसी सरकार में हो रही है। निश्चित रूप से ये सड़क बननी चाहिए थी। कई बार आश्वासन मिलकर, 2-3 बार तो मेरे ही उसमें हुआ है, तो ये 4थी बार मिलेंगे, होगा नहीं होगा, मेरे समझ से परे है। इस सरकार की कहीं कोई मंशा ही नहीं है कि औरंगाबाद वासियों को कुछ सुख सुविधा मिले, समझ गए। मेडिकल कॉलेज का निर्माण नहीं होना, इस सड़क का निर्माण नहीं होना, कहीं न कहीं इसी कड़ी में और इस सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत। लाभ चाहे वो केंद्र की सरकार हो या वर्तमान बिहार की सरकार हो, लगातार NSUI कांग्रेस का जो पैटर्नल ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट का, वो हमेशा संघर्ष करता रहा है। और निश्चित तौर पर भी जो कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई थी इस आंदोलन में थी, बजाय भारतीय जनता पार्टी की छात्र इकाई है जो सदैव कहती रही है कि हम छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगी सड़कों पर। उसके अलावा इस पूरे आंदोलन में देखिएगा वो संगठन कहीं दिखा नहीं, और उस संगठन ने ये नारा लगाया कि छात्र हितों का हनन हुआ तो सोशल मीडिया पर बचाएंगे सरकार को। तो वो लगातार विद्यार्थियों को बदनाम करने का साजिश करता रहा, लगातार विद्यार्थियों को गुमराह करते रहने का काम किया। और निश्चित तौर पर जो छात्र हितों की बात करेगा वो परीक्षा और परिणाम दोनों की रक्षा की बात करेगा। और उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी की छात्र इकाई छात्रों के साथ हर संभव खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। ABP वाले तो कहते हैं कि हम विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ छात्र वो है, पेपर लीक कराते हैं उसके काका। अच्छा। जो हम लोग उसको बोलते हैं छोटा बंदर बाल नरेंद्र। अच्छा। तो वो बाल नरेंद्र के जो काका हैं वो पेपर लीक कराते हैं। तो पेपर लीक का वो छात्र संगठन है, वो विद्यार्थियों का हक और हुकूम मारने का काम करता है। ABP छोटा बंदर है तो है ही, वो छोटा बंदर बाल नरेंद्र उसको कहा ही जाता है।
आप पूछिए उनसे, वो कहेंगे। वो जिस तरीके से नरेंद्र जी जिन बातों को कहते हैं वही बातों को वो भी कह रहे। पेपर लीक में कहाँ थे वो? पेपर लीक कराने में ही विद्यार्थी परिषद का योगदान रहा है धर्मेंद्र प्रधान के साथ। वो उनकी इकाई है जो छात्रों का हक और हुक्म मार रहा था, और ये छात्रों का जन सैलाब दिखाया कि उसने कैंपस से उसको भी नकारा है, और वो छात्र की नहीं सरकार की सुरक्षा में संगठन खड़ी है।